अच्छी भूमिका वाली, अच्छे लक्ष्य वाले और अच्छे विचार वाले लोग हमेशा याद रखे जाते हैं। इसलिए जीवन में अच्छी भूमिका बनाइए, अच्छे लक्ष्य बनाइए और अच्छे विचार बनाइए, क्योंकि जिनके विचार अच्छे होते हैं प्रायः आचार भी उनके अच्छे होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि विचार तो अच्छे होते हैं लेकिन आचार अच्छा नहीं हो पाता है, उनका परिवेश जिम्मेदार होता है, उनके संस्कार जिम्मेदार होते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में अक्सर कर होता है कि जिनके विचार अच्छे होते हैं उनके आचार भी अच्छे होते हैं। विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि विचार ही आचार बनते हैं। आज थोड़ा सा बीज अगर आप नकारात्मकता का बोते हैं तो वह कभी आपके आचरण में भी नकारात्मक रूप से पेश हो सकता है, और अगर छोटा सा बीज भी सकारात्मकता का बो देते हैं तो सामने वाली और सारी प्रवृत्तियां भी सकारात्मक रूप से पेश आ सकती हैं। इसलिए विचारों पर, अपने चिंतन पर फोकस कीजिए, क्योंकि चिंतन से चरित्र का निर्माण होता है। मन वचन काया की प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है आपका जीवन। जो लोग उल्टा सोचते रहते हैं, सोचते रहते वे उल्टे ही हो जाते हैं। ये उदाहरण आपने सुना होगा। भौरा नाम का जो जीव है, चारिंद्रीय है, और उसकी ऐसी प्रवृत्ति है कि प्रायः करके वह किसी भी जाति का कीड़ा को मारता है, लाता है, पकड़ता है और उसको अपने मिट्टी के छोटे से घोंसले में, घरौंदी में बंद कर देता है, और ऊपर से भी और मिट्टी लगा देता है, और फिर उसके आसपास मंडराता रहता है, गाता रहता है। उसके भीतर जो जीव या जो पिंड रखा है, धीरे धीरे उसके गाने का, उसके भूंगार का ये असर पड़ता है कि वह कलेवर भी धीरे धीरे भौरे रूप बन जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो जो रखा हुआ था पिंड, वो भौरा बन करके बाहर निकलता है। बहुत सारे जीव ऐसा करते हैं। चींटियां भी वो समूर्छन जीव हैं, और उसे एक प्राकृतिक, एक उस टाइप का वातावरण मिलता है और वो वैसे बन जाते हैं, वैसे ही पैदा हो जाते, वैसे करने लगते। ऐसे ही हम जैसे सोचते रहते हैं, हम भी वैसे बन जाते हैं। हम अच्छा सोचें, अच्छे बने। आज एक पत्र आया देहरादून से, डॉक्टर विजय जैन का, और उन्होंने मतलब लिखा, आश्रव बंध का निरोध करने वाले, संबर निजरा को जीने वाले, सहज शुद्धात्म तत्व की आराधना करने वाले, सुनना, फिर गुनना, फिर मनन करना। सुनेंगे नहीं तो गुनेंगे कैसे? गुनेंगे नहीं तो। अभी एक बात है, अब जो हमने ये शब्द आपको कहे, इस शब्द को सुनने वाला कोई साधु भी एक बार तो सोचेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। कई बार ऐसा होता है कि त्याग के रास्ते आ जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं कि जैसे उसकी कई बार कीमत ही मालूम नहीं पड़ती, जबकि आपके हाथ में अद्भुत सौभाग्य है, अद्भुत मणि है। आप प्रसन्नता के रास्ते चले हैं, आप अहंकार के रास्ते नहीं चले हैं, अकड़ के रास्ते नहीं चले हैं। जितना सीखते जाएंगे उतना आप बढ़ते जाएंगे, जितना अकड़ते जाएंगे उतना आप टूटते जाएंगे। सकारात्मक प्रवृत्ति, अच्छी सोच, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं स्वस्थ होऊंगा, फिर से वापस आऊंगा,
एकदम तबीयत सही हो जाएगी, उसी ढंग से मैं वापस धर्म ध्यान कर पाऊंगा, और उसी ढंग से आप सोचते हैं और उसी बात को और संबल मिलता है गुरुजनों का, परिजनों का, तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन आप खुद हार जाते हैं कि नहीं, मुश्किल है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो हार जाते हैं। जब मन से हारते हैं इंसान, सच में तभी हारते हैं। तन से हारने, गिरने वाला तब नहीं हारता है जब गिर जाता है, गिरने वाला तब हारता है जब वह उठने की हिम्मत नहीं करता है। बीमारी होना, परेशानी आना एक सामान्य बात है, लेकिन उसमें हतोत्साहित हो जाना, संकट आना, तकलीफ आना सामान्य बात है, लेकिन उसमें हतोत्साहित हो जाना और ज़रूरत से ज़्यादा दुखी हो जाना और उसी को पाल लेना, वो नुकसानदायक होता है। हैं? आपकी बात अलग है, यहाँ पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा होता है, अच्छा होता है, होता है, हुआ, होगा। जिनके चिंतन, जिनके विचार अच्छे होते हैं, सोच अच्छी होती है, वो पुण्य कमाते हैं। पुण्य के लिए क्या करना है? देखो भाई, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, ये तो सब साधन हैं, है ना? ये साधन है। अमुक ढंग से करते हैं लोग अभिषेक, अमुक ढंग से करते हैं लोग पूजा, लोग इस ढंग से, इस तरह के वस्त्र पहन करके करते हैं, इस तरह की द्रव्य से करते हैं। वो एक साधन है, अवलंबन है। वास्तव में उनके दम से, उनके आधार से अपनी आत्मनिर्मलता, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करना ही धर्म ध्यान के अंतर्गत आता। देखो, सोने चांदी वाले हैं, कौन है सोने चांदी वाले यहाँ? चलो, कपड़े की दुकान वाले हैं। अब सोने चांदी की दुकान वाले हैं, उनके पास जो तौलने का तराजू है, एक एक ग्राम तौलते हैं। बताइए, व्यापार कौन करता है? व्यापार कौन कर रहा है? व्यापारी कर रहा है, दुकान का मालिक कर रहा है, कि तराजू कर रहा है? व्यापार कौन कर रहा है? व्यापारी कर रहा है। व्यापार कौन कर रहा है? बोलो बोलो। व्यापारी कर रहा है ना। व्यापार तो रुपया कौन कमा रहा है? व्यापारी कमा रहा है। वो तराजू क्या कर रहा है? तराजू कुछ नहीं कर रहा था, उसको उठा के पटक दो बाहर। सच में तराजू, सोने चांदी का नापने तोलने वाला, कपड़े को नापने वाला मीटर, वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जब तक उससे नापा तोला ना जाए तो भी व्यापारी का व्यापार बराबर हुआ कि नहीं हुआ उसको पता नहीं पड़ता है। 50 साल हो गए आपको दुकान करते करते, लेकिन फिर भी आप कपड़ा नाप के ही देंगे। सामने वाला कहता ना बाबूजी ना नापो, कोई बात नहीं, आप दे दो, ऐसे ही दे दो, हमें भरोसा है कि हमने 10 मीटर मांगा है तो आप 10 मीटर ही देंगे। तो एक तो ऐसा ग्राहक मिलना भी मुश्किल है। लेकिन ऐसा ग्राहक मिल भी जाए तो आप खुद एक भ्रम में रहेंगे कि कहीं कुछ ज़्यादा कम हो गया तो, अरे कम चला जाए तो ठीक है, ज़्यादा चला गया तो मीटर जो है वो नापने का काम करता है, तराजू तौलने का काम करता है। न वो व्यापार करते हैं और न वो पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके बिना काम नहीं होता। ऐसे ही मंदिर में भगवान की पूजा के कलश, पूजा की सामग्री, पूजा के संसाधन, वे ना पूजा करते हैं और न वे पूजा का पुण्य कमाते हैं, लेकिन उनके बिना गृहस्थों को भरपूर लाभ और आनंद नहीं होता। जितने बढ़िया ढंग से उनको सामग्री वगैरह चढ़ाने में मन लगता है ना, अब जल चढ़ाओ, जल का पद बोलो, चंदन चढ़ाओ, अक्षर चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, दीप धूप अर्घ श्रीफल फल वगैरह, तो उपयोग लगता है कि अब मैं क्या चढ़ा रहा हूँ और किन भावों से चढ़ा रहा हूँ और इसका क्या फल हो।
बराबर। तो फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके पास साधन ना हुआ, तो अभी आप भाई हैं अचानक दुकान वगैरह बंद करके आप दुकान के बाहर ही आए थे कि कोई ग्राहक आ गया कि सेठ साहब अभी सोना रख लो और हमको 1000 रुपये दे दो, तो आप सोचते हैं कि आप सारे 7-8 ताले कौन खोले, इतना बड़ा शटर नीचे ऊपर कौन करे, और अब इस टाइम दुकान खोलें और पता नहीं कोई और इधर उधर से आ गया तो और आफत। तो आप यूँ हाथ में लेकर के नाक जोक परख करके आप समझ लेते हैं कि भाई हाँ 1000 रुपये तो इसको दे ही सकते हैं भैया, फिर हम 800 रुपये दे सकते हैं, या इस पर तुम्हें सिर्फ 500 रुपये दे सकते हैं। क्यों? वर्षों का अभ्यास है तो ये आइडिया आ गया कि भाई ये 2 मीटर हो गया, लो ऐसे नाप दिया ना, हो गया 2 मीटर, ले जाओ। वर्षों के अभ्यास के बाद भले ये आइडिया आ जाए कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, लेकिन वह पूरी तरह से तब भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता है। और कभी लेकिन मौके पर ही काम आ जाता है कि आप जिस दिन आप समझ लीजिए अचानक से ऐसे शहर में पहुंच गए जहां बड़ा सारा मंदिर है, सामग्री कुछ नहीं है, तो अभी आप खूब उपयोग लगा करके भक्ति करते हैं, और वर्षों के अभ्यास के कारण से बिना साधन के भी आप पूजा का लाभ ले लेते हैं। फिर भी ऐसे लगता है यार सामग्री होती तो और आनंद आता। इसलिए ये सब साधन हैं। साधनों के पीछे विसंवाद करने की बजाय साध्य की ओर लक्ष्य करेंगे तो कल्याण होगा, मंगल होगा। पुण्यम कुरुष्व, पुण्यम कुरुष्व कृत पुण्यमनिद्रसोऽपि नोपद्रवोऽभिभवति प्रभवेच्च भूत्यै संतापयन् जगदशेषमसीतरश्मिः पद्मेषु पश्य विधिदाति विकास लक्ष्मी। आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में बहुत अच्छा संदेश देते हैं। संस्कृत कैसे समझ में नहीं आती, समझो। पुण्यम कुरुष्व, ये तो आया समझ में। पुण्यम कुरुष्व, हे भाई, हे भव्य, पुण्य करो। क्यों करो पुण्य? फिर कारण बताते हैं। कृतम कृत पुण्य मनिदृशोपि, जिनने पुण्य किया है वे लोग देखिए तो उपद्रव भी आ जाए तो उपद्रव यूं टल जाता है, परेशानी आ जाए तो यूं टल जाती हैं। इधर से परेशानी आती है, इधर से परेशानी मिटाने वाले भी आ जाते हैं। संभालने वाले खड़े हों तो गिरना मालूम नहीं पड़ता, और बचाने वाले खड़े हों तो संकट मालूम नहीं पड़ता। बच्चे के साथ पिता खड़े हैं, माँ खड़ी है, तो उसको जो है ना ये रेलिंग होती है उस पर भी खड़ा कर देते हैं। छोटे बच्चे को खिड़की में भी खड़ा कर देते हैं, पूरी खुली हुई खिड़की है और उस तरफ पूरा गहरा है, 20 फीट गहरा नीचाई है, फिर भी हाथ पकड़ के खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोनों हाथ उसका पकड़े रहते हैं। वहाँ खड़े होने के बाद भी बच्चे को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। क्यों? सहारा देने वाले हैं। और ऐसे ही देवशास्त्र गुरु रूपी संकट से पार करने वाली यदि आपके जीवन में है तो संकट से घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। पुण्यम कुरुस्व कृत पुण्य मनिद्रसोपि, हे भव्य, तुम पुण्य करो, क्योंकि पुण्य करने वाले को जिसके समान दूसरा कोई ना हो, ऐसा भयंकर उपसर्ग भी पीड़िता नहीं करता। देखो, जिस प्रकार जगत को आताप देने वाला सूर्य कमलों को विकास रूप लक्ष्मी प्रदान करता है, देखो सूरज क्या करता है? अरे लोगों को तो गर्मी पैदा करता है ना, पानी को सुखा देता है, कपड़ों को सुखा देता है। सूरज क्या करता है? लेकिन सबको गर्म कर देने वाला सूरज भी तालाब के कमलों को तो खिलने में ही कारण बनता है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान रूपी सूरज
भव्य रूपी कमलों को खिलने में निमित्त होते हैं। और ऐसे ही जो उपसर्ग है ना, वो ज्ञानी के ऊपर आया हुआ उपसर्ग उसको लक्ष्मी पाने में निमित्त बन जाता है, सुख के साधन पाने में निमित्त बन जाता है। किया तो था बुरे के लिए, हो गया उसका और उल्टा अच्छा। हैं, सबके जीवन में है, हमारे जीवन में भी ऐसा एक दो घटनाएं हैं कि जब हम घटना की तरफ से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि बड़ा बुरा हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा खतरा में डाल दिया। लेकिन जब हम उसके फल की तरफ देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि अगर जीवन में ऐसी खतरनाक घटना ना घटी होती तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। सबके जीवन में ऐसा एक ना एक पॉइंट होगा, लेकिन अगर उस समय आपका पुण्य साथ दे रहा है, प्रभु साथ दे रहे हैं, भाग्य साथ दे रहा है, तो हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे यात्रा पर, तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तुम नहीं जा सकते, तुम ऐसे आदमी हो, और बस तुम्हें ही छोड़ दिया है और पूरी गाड़ी भर के ले गए। और मालूम पड़ा कि नदी में बाढ़ आई थी और पूरी बस की बस। अब आप अभी तक तो भुड़भुड़ा रहे थे कि आप बड़े होशियार बनते और मेरे को नहीं ले गए और ये और वो और वो, और जब मालूम पड़ा कि पूरी की पूरी बस झंझट में पड़ गई, लोगों ने बचा लिया है, एक दो जन को चोट आई है, एक दो का माथा फूटा है, मरते मरते बचे हैं। मैं तो, मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ, अगर वो मना ना करते और ले जाते तो आखिरी में भी मैं बस के पीछे दौड़ा कि भाई बिठा लो बिठा लो, और तभी बिठा लेते तो। वो ढेरों घटनाएं हो रही हैं, खासकर दुनियादारी को जो देवता है ना, और इन देवताओं के लिए जो यात्रा निकलती है उनमें से हर महीने 2 4 5 गाड़ियां तो बेमौत मरती हैं। वीतरागी भगवंतों की यात्रा को जाते हुए शायद ही किसी पर कभी संकट आता हो। कोई महापापी हो तो बात अलग है, नहीं तो कोई संकट नहीं आते। लेकिन भूतों की यात्रा निकलती है तो वो आदमी भी भूती बन जाते बहुत बार। कितनी घटनाएं होती इन दिनों, फिर भी जबरदस्ती। धर्म ध्यान में चित्त लगाइए, सही मार्ग में चलिए, वीतरागी प्रभु को समझिए, पुण्य करिए। पुण्य करेंगे तो उपसर्ग भी उपहार बन जाता है। अकृत पुण्य की कथा आती है, चूँकि चरित्र जो है धन्य कुमार चरित्र नाम से लिखा गया है, लेकिन वो कथा एक भाग्यवान जीव की कहिए या एक पुरुषार्थी जीव की कहिए कि किस तरह से उसका जीवन तेजी से बदलता है, और हम उसके अगर केवल 3-4 भावों पर ध्यान दें तो धन्य कुमार चरित्र में वो कथा इस टाइप से प्रस्तुत की गई है। मंदिर में काम करने वाला एक इंसान है और व्यापार के लिए जा रहे हैं सेठ जी, और उन्हें लाखों रुपए उसे दे दिए, भाई ये लाखों रुपए ले, 5 लाख हैं 10 लाख हैं, भगवान की पूजा में कोई कमी नहीं आना चाहिए। कभी कोई मुनिराज संघ नगर में पधारे तो उसकी सेवा में कोई कमी नहीं आना चाहिए।